सम्राट अशोक, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में शांति, धम्मचक्र और 4 शेरों वाले उस मशहूर स्तंभ की तस्वीर उभरती है। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने पहले क्रूरता की सारी हदें पार की और फिर अपनी ही फैलाई तबाही को देखकर शांति और करुणा का दूत बन गया। तो सवाल यही उठता है कि जो इंसान आज शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसकी शुरुआत एक बेरहम तानाशाह के तौर पर कैसे हुई? चलिए, इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरते हैं और इस असाधारण बदलाव की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में अशोक वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा हम उन्हें आज जानते हैं। सच तो ये है कि सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता इतना खूनी था कि इतिहास ने उन्हें नाम दिया चंड अशोक, यानी भयंकर अशोक। सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे बचपन से ही नजरअंदाज किया गया, पर उसने अपनी काबिलियत और बेरहमी के दम पर सत्ता हासिल की, और इसके लिए उसे अपने ही भाइयों के खिलाफ एक भयानक जंग लड़नी पड़ी जो पूरे 4 साल तक चली। अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे उनके अपने बड़े भाई सुसीम। सुसीम जो राजा के पसंदीदा थे मगर घमंडी और नाकाबिल साबित हुए। वहीं दूसरी तरफ थे अशोक, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था, पर वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे। इसी भाई भाई की दुश्मनी ने अशोक के अंदर की आग को और भड़का दिया। अशोक की क्रूरता के किस्से सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थे। बौद्ध कथाओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसने गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। अब हो सकता है 99 की संख्या थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो ताकि उनके बाद के बदलाव को और महान दिखाया जा सके, पर इससे ये जरूर पता चलता है कि उनके नाम की दहशत कैसी थी। और फिर आया इतिहास का वो मोड़, वो एक जंग जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। अपने शासन के 8वें साल में अशोक ने आज़ाद राज्य कलिंग पर हमला किया। ये एक ऐसी जीत थी जो किसी भी हार से कई ज्यादा भयानक साबित हुई। जंग के बाद जो आंकड़े सामने आए वे रूह कंपा देने वाले थे। अशोक ने खुद पत्थरों पर लिखवाया कि सिर्फ उस एक लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख! ये संख्या किसी भी जीत के जश्न को मातम में बदलने के लिए काफी थी। और तबाही यहीं नहीं रुकी। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से, उनकी जमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी आबादी को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंका गया। लेकिन सबसे खौफनाक आंकड़ा तो ये था, अशोक खुद लिखते हैं कि मरने वालों की असली गिनती तो इससे कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि जंग के बाद जो भुखमरी और बीमारियां फैलीं, उन्होंने अनगिनत और जानें ले लीं। ये किसी राज्य पर जीत नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता का विनाश था। कल्पना कीजिए, वो सम्राट उस खून से सनी जमीन पर खड़ा है, चारों तरफ लाशें, रोते बिलखते लोग, और उस महान विजेता के मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकलता है, एक ऐसा सवाल जो उसके दिल को चीर देता है, मैंने ये क्या किया? और बस यही वो पल था। कलिंग का वो नरसंहार चंड अशोक का अंत था और धम्म अशोक का जन्म। अब कहानी जंग के मैदान से हटकर सम्राट के मन के अंदर चल रहे संघर्ष की ओर मुड़ जाती है। जिस सम्राट का नाम ही अशोक था, यानी जिसे कोई शोक न हो, वही अब गम के एक ऐसे समंदर में डूब चुका था जिसका कोई किनारा नहीं था। दरबारियों की कोई सलाह, कोई तर्क उसके जख्मों को नहीं भर सका। आखिरकार उसे सुकून मिला भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में। तो अशोक ने अपने इस गहरे पछतावे को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा। नहीं, उन्होंने इसे एक पूरी क्रांति में बदल दिया। एक ऐसी क्रांति जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। उन्होंने भेरी घोष यानी जंग के नगाड़ों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और उसकी जगह ली धम्म घोष ने, यानी नेकी, इंसानियत और शांति की पुकार ने। दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट ने अपनी मर्जी से हमेशा के लिए हथियार डाल दिए थे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इसे पूरी तरह से अमल में लाया गया। अशोक ने शायद दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य बनाया, इंसानों के लिए अस्पताल, और कमाल की बात यह है कि जानवरों के लिए भी। सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए और इंसाफ के लिए खास अफसर नियुक्त किए। ये सचमुच में एक अभूतपूर्व कदम था। और शायद उनका सबसे जरूरी संदेश, जो आज भी उतना ही सच है, वो है धार्मिक सहिष्णुता का।
अपने 12वें शिलालेख में वो कहते हैं कि किसी को सिर्फ अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ये बात अपने समय से सदियों आगे की थी। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ये यकीन करना मुश्किल है, पर इतना महान सम्राट 2000 साल के लिए इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। अशोक की मौत के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया और वक्त के साथ लोग उनकी भाषा यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ना ही भूल गए। 2000 साल तक उनके पत्थर के संदेश पूरी दुनिया के सामने थे, पर खामोश थे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने इस पहेली को सुलझा लिया और अचानक सदियों से खामोश वो पत्थर बोलने लगे। और अशोक की ये खोज सिर्फ इतिहास की किताब के लिए नहीं थी, इसने आज के भारत की पहचान गढ़ी है। सारनाथ का उनका शेरों वाला स्तंभ आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, और उनका धम्मचक्र वो हमारे तिरंगे के ठीक बीच में है, जो हमें हमेशा शांति और प्रगति के रास्ते पर चलने की याद दिलाता है। तो आखिर में अशोक की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में इतना गहरा पछतावा हिंसा की एक भयानक विरासत को पूरी तरह बदल सकता है? क्या एक इंसान का बदला हुआ दिल इतिहास की धारा को एक नई दिशा दे सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना है।